हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से बार बार पूछे जाने वाले टॉप प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है पन्ना। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है पन्ना। यह भारत का पन्ना को भारत के हीरों का शहर भी कहा जाता है। तो यह एकमात्र शहर है। शुद्ध शुद्ध हीरा 24 कैरेट का होता है। शुद्ध हीरा पूछता है कि शुद्ध हीरा कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध हीरा 24 कैरेट का होता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश भारत के सब सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में है? देखिए, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में है? तो किस भारतीय राज्य में भारत की पहली यूरेनियम खदान है बताना है। तो वह है झारखंड में। कौन से राज्य में है? तो वह है झारखंड राज्य में। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जादूगोड़ा। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगढ़ा खदान है जो झारखंड राज्य में स्थित है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो बताना है कि इसमें कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? तो देखिए, बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश है, राज्य है भारत का? तो वह है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का महत्वपूर्ण। और इसमें से इसका क्या नाम है? तो यहाँ पे है कालाहांडी और कोरापुटा उड़ीसा में मुख्य बॉक्साइट बेल्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट गुजरात। दीनदयाल पोर्ट। कांडला बंदरगाह पूछेगा कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है। भारत के गुजरात में। इसका नया नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल पोर्ट नाम हो गया है। देखिए, हल्दिया कहाँ है? देखिए, हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। जवाहरलाल पोर्ट कहाँ है? तो यह मुंबई यानी महाराष्ट्र। और एन्नोर कहाँ है? तो एन्नोर है तमिलनाडु में। एन्नोर कहाँ है? तो एन्नोर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप पहले प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। देखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। हल्दिया पोर्ट कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। मंगलोर बंगलोर में, ये तो गलत है। और एन्नोर तमिलनाडु में, ये भी बिल्कुल सही है। तो मंगलोर बंगलोर में नहीं है। मंगलोर बंगलोर में नहीं है। तो मंगलोर कहाँ है? तो मंगलोर बंगलोर में ना होकर यह कर्नाटक राज्य में है। मंगलोर बंगलोर में ना होकर कर्नाटक राज्य में है। देखिए, पूछेगा कंडला गुजरात में, जवाहरलाल पोर्ट महाराष्ट्र में, मुंबई में महाराष्ट्र। और एक पूछता है मोर मोर मुगाओ, वो गोवा में है। मोर मुगाओ गोवा में है। कोच्चि पर कोच्चि कहाँ है? तो कोच्चि केरल में। तुत्तीकोरिन कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है? देखिए, बताना है कि काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में काकरापार? तो भारत के किस राज्य में है तो काकरापार परमाणु स्टेशन? तो भारत के यह गुजरात राज्य में है। काकरापार भारत के गुजरात राज्य में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन एक विद्युत घर है जिसे 6 मई 1993 ईस्वी को चालू किया गया था। यह गुजरात के सूरत जिले में है। यह गुजरात के सूरत जिले में है। देखिए, पूछेगा कुडू कुनाल। देखिए, पूछेगा राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में है रावत भाटा। रावत भाटा विद्युत घर, यह राजस्थान में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है तारापुर। तारापुर कहाँ है पूछेगा? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में है कैगा। क से कर्नाटक, क से कैगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राजस्थान में रावत भाटा है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु संयंत्र है, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु संयंत्र। और तमिलनाडु में कलपक्कम है। तो कलपक्कम कहाँ पे है बताना है कि क्या
तमिलनाडु में कल्पक्कम है तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और गुजरात, कांडला गुजरात का यह बंदरगाह है, लेकिन ये कहा है कि परमाणु संयंत्र, तो गुजरात में यह परमाणु संयंत्र नहीं है, तो गुजरात में कांडला नहीं बल्कि काकरापार है। कौन सा है? काकरापार, काकरापार परमाणु संयंत्र। तो देखिए पूछता है बहुत ज़्यादा। और तमिलनाडु में कुडनिकुनाल, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संस्थान, राजस्थान में रावत भाटा, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और काकरापार गुजरात राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। लिग्नाइट सबसे निम्न कोटि का है। अगर पूछता है सबसे उच्च कोटि का तो वो है एंथ्रेसाइट, और सबसे निम्न कोटि का अगर पूछेगा कोयला तो वो है लिग्नाइट। सबसे निम्न कोटि का है लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तुतिकोरिन पत्तन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तुतिकोरिन भारत के किस राज्य में स्थित है बताना है कि तुतिकोरिन पत्तन भारत के किस राज्य में है? तुतिकोरिन तो वो है तमिलनाडु राज्य में, भारत के तमिलनाडु राज्य में। इस देखिए इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें। तो तुतिकोरी कहाँ है? तो तुतिकोरी है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है बताना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम पत्तन ये आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में है प्रदीप, प्रदीप पत्तन ये जो है यह उड़ीसा राज्य में है। और गोवा में कौन सा है? तो गोवा में है मोरमुगाओ, मोरमुगाओ पत्तन, मोरमुगाओ पत्तन यह गोवा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पतन उसके राज्यों से सही सुमेलित नहीं है बताना, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए तमिलनाडु में क्या चेन्नई पतन है? तो चेन्नई पतन कहाँ है? तो चेन्नई पतन तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में एक और है तुतिकोरिन, अगर पूछता है यहाँ से तुतिकोरिन, तुतिकोरिन पतन तो ये भी तमिलनाडु राज्य में ही है। अंडमान और निकोबार में क्या पोर्ट ब्लेयर पतन है? तो ये भी बिल्कुल सही है। पोर्ट ब्लेयर पतन कहाँ है? तो यह अंडमान और निकोबार में है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पत्तन है, ये भी सही है। और देखिए महाराष्ट्र में दिया है कांडला, तो महाराष्ट्र में कांडला नहीं है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है मुंबई पतन और जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई पतन और जवाहरलाल नेहरू पतन है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बताना है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 20 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देखना। अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और देखिए अगर पूछेगा सबसे कम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। और पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान। दूसरे नंबर पर पूछेगा तो मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो वो है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। भारत के किस राज्य, देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो वो सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य को मसालों का शहर यानी मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वो भारत के केरल राज्य को, भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बंगलोर को अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। भारत का जो बंगलोर शहर है उसे अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पहले, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? तो यह कर्नाटक राज्य में। देखिए कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। पूछेगा कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। और अगर पूछेगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। असम की चाय फेमस है, तो असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम राज्य में महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी है? तो चाय, चावल, जूट, गन्ना, तिलहन। उत्तराखंड, उत्तराखंड में चावल, उत्तराखंड में एक शहर है कटक जो चावल के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जूट, चाय, गन्ना आदि के लिए फेमस है।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो भारत की में से किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? देखिए डबल स्टार लगाए हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से बार बार पूछे जाने सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो भारत में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहलाती है 1951 से 1981 ईस्वी के बीच। 1951 से 1981 ईस्वी के बीच को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। देखिए 1901 से 1921 के बीच को जनसंख्या धीमी जनसंख्या वृद्धि। अगर पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसके बीच रहा था, तो 1901 से 1921 के बीच सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि 1951 से 1981 के बीच, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो देखिए भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, बताना है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। तो वो थी कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो पर से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और सपोर्ट करें। यह एक नया यूट्यूब चैनल है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के किस राज्य में सोने का भंडार है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? भारत में सोने का भंडार किस राज्य में है? तो वह है कर्नाटक राज्य में। अगर पूछेगा हीरे का भंडार, तो हीरे का भंडार हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हीरे का भंडार मध्य प्रदेश का एक पन्ना शहर है जिसे हीरों का शहर कहा जाता है। तो हीरे का भंडार मध्य प्रदेश में, लेकिन सोने का भंडार, तो सोने का भंडार है कर्नाटक में। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। तो यह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह राज्य भारत के सोने का लगभग 88.7% उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? तो लोहे का अयस्क कौन सा तत्व नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है। तो देखिए लोहे का अयस्क होता है क्या? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। इसके बाद लिग्नाइट लिग्नाइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क नहीं है। लिग्नाइट भी है, हेमेटाइट भी है और सिडेराइट भी है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट लोहे का उत्पादक नहीं होता है। मैग्नेटाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है और सिडेराइट भी होता है, लेकिन लिग्नाइट लोहे का अयस्क नहीं होता है। लिग्नाइट लोहे का अयस्क नहीं होता है। देखिए अगर पूछेगा हेमेटाइट का, अगर पूछेगा मैग्नेटाइट दिया है, तो मैग्नेटाइट का अगर फार्मूला पूछेगा तो ये इसका होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। और हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट का फार्मूला होता है। इसके बाद देखिए लिग्नाइट, तो लिग्नाइट है ही नहीं यस। और सीडेराइट का फार्मूला क्या होता है? तो सीडेराइट का होता है FeCO3। और बहुत पूछा जाता है कापर पाइराइट। देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कापर पाइराइट का फार्मूला क्या होता है? तो कापर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। और चाय का अगर पूछेगा तो चाय का हो जाएगा असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और कर्नाटक कॉफी का है। केरल मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो वो मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और पूछेगा 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्र मौली 2011 की जनगणना आयुक्त थे। प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना भारत में होती है। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में? तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। पूछेगा कि 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था, यानी नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज। अगर वीडियो पसंद इसे थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो से जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए हम पहले पीडीएफ अपलोड करते हैं क्वेश्चनों का, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।